हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ECST नॉलेज जंक्शन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन को समझा था। रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैसे निकालते हैं। आइए हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हमें एक डाटा गिवन है और इस डाटा के लिए हमें इसके दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी इस क्वेश्चन को करके ना मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपस में रिलेटेड हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास है, देखो x है और y है। x की वैल्यूज गिवन है और y की वैल्यूज गिवन है। इन दोनों के बाद हमें टू रिग्रेशन इक्वेशंस। अच्छा, टू रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x भी निकालना है और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी निकालना है। याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, रिग्रेशन इक्वेशन के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और उसको जरूर देखें। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जो इसमें कोफिशिएंट है वो क्या है, byx, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, bxy। ये हमें पता है। रिग्रेशन इक्वेशन निकलता कैसे है, अगर मैं पहले वाले का निकाल रहा हूं, byx, x माइनस मीन, और यहां पे इक्वल में है y माइनस y का मीन। और ऐसे अगर मैं दूसरा वाला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y निकाल रहा हूं, तो ये क्या है, bxy, y माइनस y का मीन, और यहां पर x माइनस x का मीन। तो हमें ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, ये दोनों, एक बार x ऑन y का और एक बार y ऑन x का। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को निकाले बिना हम रिग्रेशन इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के लिए जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, और मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करो, byx इक्वल टू समेशन ऑफ xy और समेशन ऑफ x स्क्वायर, और bxy इक्वल टू समेशन ऑफ xy और समेशन ऑफ y स्क्वायर, जहां पर x क्या है, x माइनस x का मीन, और y क्या है, y माइनस y का मीन। याद आ रहा है आप लोगों को ये? अगर इन फॉर्मूला में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10, समेशन ऑफ x, इन सारे x के वेरिएबल्स का सम करो और इनका सम हमारा आ रहा है 320। समेशन ऑफ y के सारे वेरिएबल्स का सम करेंगे और ये हमारा आ रहा है 380। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x का मीन। x का मीन क्या आएगा, समेशन ऑफ x बाय n, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 320 अपॉन में 10, डेट इज 32। और अगर मैं y का मीन निकाल रहा हूं तो y का मीन क्या होगा, समेशन ऑफ y बाय n, यानी कि ये हो जाएगा 380 बाई 10, डेट इज 38। तो जब हम लोग
इन दोनों वेरिएबल्स से नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे और इनका मीन देख लेंगे कि भाई x का मीन हमारा 32 आ गया है और y का मीन हमारा 38 आ गया है। अब हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। हमें इसमें पहले क्या निकालना है? हमें यहाँ पहले निकालना है स्मॉल x। स्मॉल x क्या होता है बताया था मैंने आपको अभी, x माइनस एक्स का मीन। 25 माइनस 32 तो क्या हो जाएगा? -7। 28 माइनस 32 क्या हो जाएगा? -4। 35 में से माइनस करेंगे तो 3, 31 में से करेंगे तो -1 आएगा, 36 से करेंगे 4, 29 से करेंगे 3, 38 से करेंगे 6, 34 से 2 और 32 से 0। एंड सिमिलरली हम क्या निकालने वाले हैं? y क्या होता है हमारा? y माइनस y का मीन। जब हम y माइनस y का मीन निकाल रहे हैं तो 43 माइनस 38 क्या हो जाएगा? ये 5। 46 माइनस 38 क्या हो जाएगा? 8। 49 माइनस 38 क्या हो जाएगा? 11। ये हमारा 3 हो जाएगा, ये -2, -6, -7, -8, -5। मीन में कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है एक्स स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर 49, -4 का 16, 3 का 9, 0, 1, 16, 9, 36, 4, 0। और y का स्क्वायर क्या होगा? 25, 64, 121, 9, 4, 36, 49, 64, 25, 1। एंड लास्ट हमारा क्या है? एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -35, -32, ये हमारा 33, ये हमारा 0 प्लस का 2, -24, 21, -48, -10, 0। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है? 140। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है? 398। और समेशन ऑफ एक्स वाई हमारा क्या आ रहा है? तो ये हमारा -93 आ रहा है। जब हम लोगों ने अपना पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया, जब इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, अब क्या निकालने वाले हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x, that is byx। क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो byx क्या हो जाएगा? -93 अपॉन में 140। तो ये हमारा करते ही आंसर आ जाएगा -0.66। और दूसरा वाला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन
ऑफ एक्स ऑन वाई, इसको आप लोग बी एक्स वाई लिखते हैं, फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स वाई और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 93 अपॉन में 398, तो ये माइनस ऑफ 0.23 आ जाएगा। देखो अभी हमने रिग्रेशन इक्वेशन नहीं निकाला है, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था कि x दिया हुआ है और y, तो x और y से पहला स्टेप हमने क्या करा, हमने x का समेशन x निकाला था, समेशन x क्या आया 320, समेशन y क्या आया 380। इससे हम लोगों ने क्या करा था, इसका मीन निकाला था, x का मीन क्या आया था, समेशन x अपॉन में n, यानी कि 320/10, तो ये हमारा क्या आ गया 32। और ऐसी समेशन ऑफ y से हमने y का मीन निकाला था, y का मीन क्या आया 38। जब मीन आ गया हमने स्मॉल x निकाला और स्मॉल y निकाला, फिर स्मॉल x और स्मॉल y से हमने स्मॉल x का स्क्वायर निकाल लिया और स्मॉल y का स्क्वायर निकाल लिया। फिर x और y का मल्टीप्लाई करा है, तो जब स्मॉल x स्क्वायर हमें पता है, स्मॉल y स्क्वायर पता है और x इंटू वाई पता है, तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला, कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x और कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, दैट इज byx और bxy रिस्पेक्टिव। अब इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे अभी वो देखने वाले हैं, फिर भी आप पहले इसको एक बार पॉज करके समझ सकते हो। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं। कॉफिशिएंट पहला बहुत जरूरी स्टेप है। अब चूंकि मुझे क्या चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो मैंने अभी बताया था बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन इक्वल टू यहाँ पे क्या है y माइनस वाई का मीन। y ऐसे का ऐसा ही रहेगा, y का मीन क्या है 38, बी एक्स वाई क्या है हमारा, बी वाई एक्स हमारा क्या है माइनस 0.66 और x माइनस एक्स का मीन क्या है 32, तो ये y माइनस 38 इक्वल टू माइनस 0.66 x प्लस 0.66 इंटू 0.32। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे देखते हैं, y इक्वल टू माइनस 0.66x प्लस, और अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 21.12 प्लस 38, तो ये y आ गया माइनस 0.66x प्लस 59.12. This is the regression equation of y on x. देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी का, इसी फॉर्म में है कि नहीं है ये सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने बताया था आपको कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो है तो ये, बट ये इक्वेशन एट द लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पर ये b क्या है, ये b ही तो था बी वाई एक्स, देखो वही है ना बी वाई एक्स, 0.66 माइनस में था, वही यहाँ पर है हमारा। तो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन आ चुका है y ऑन
एक्स का। देखिए अब अगर मैं इसी में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालता हूं, ठीक है, वो भी करते हैं। एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन इक्वल टू यहां पे क्या होगा, एक्स माइनस एक्स मीन। एक्स माइनस 32 इक्वल टू माइनस 0.23, वाई माइनस 38। एक्स माइनस 32 इक्वल टू माइनस 0.23 वाई प्लस 0.23 इंटू 38। एक्स माइनस 32 इक्वल टू माइनस 0.23 वाई प्लस 8.74। एक्स इक्वल टू माइनस 0.23 वाई प्लस 32 उधर आ जाएगा 40.74। देखो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मैं इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता तो क्या बनता, x इक्वल टू बी वाई प्लस सी। यहाँ पर b क्या होता, बी एक्स वाई होता, वही बी एक्स वाई, देख रहे हो, बी एक्स वाई। तो हमने अभी दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकाला है एक एक करके। पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाला था और अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकाला है। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। अब रिलेशन क्या है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, अभी वो देखते हैं हम लोग। उसकी एक बार देख लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो आपको ये दो फॉर्मूले फिर से याद करने हैं। बी वाई एक्स आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वाई एक्स है तो एक्स यहां होगा और वाई यहां। ओके, और बी एक्स वाई क्या होगा, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैंने ये फॉर्मूला भी आपको बनाना सिखाया था, याद नहीं करवाया था कि देखो y पहले है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y न्यूमरेटर में रहेगा, x बाद में है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिनोमिनेटर में रहेगा। ऐसे ही यहां पर देखो bxy रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y में x पहले है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x न्यूमरेटर में रहेगा और y बाद में है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इंटू सेकेंड तो क्या होगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय एक्स और इंटू में आर और डेविएशन ऑफ एक्स बाय वाई। तो इससे ये क्या आ गया, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। बी वाई एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। बी एक्स वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, और r क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब यहां से अगर मुझे r चाहिए तो r क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। देखो भी यहां पर चूंकि स्क्वायर था, अब अगर स्क्वायर रूट में है तो इसमें प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है।
तो जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का साइन होगा, अगर ये दोनों प्लस में है तो आर प्लस में होगा, अगर ये दोनों माइनस में है तो आर माइनस में। यहां पर देखो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है -0.66, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है -0.23, दोनों माइनस में है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम r तो निकाल ही सकते हैं और यहाँ पर r भी हमारा माइनस में ही होगा। ये देखते हैं, तो अगर मैं यहां पर r निकालता हूं, r क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो r क्या आ जाएगा, -0.66 इंटू -0.23। तो यहां से r क्या आ जाएगा, 0.1518। और यहां से जब हम r को सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस 0.3896 आ जाएगा। अब सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव, therefore r must be negative, therefore r equal to minus of 0.3896। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 बातें समझी है। पहला, अगर हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उससे हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकल गया तो उससे हम इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन निकाल सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन से ही हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन निकाल के क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन को निकाल के हम किसी एक मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर दूसरा वेरिएबल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी गिवन है, c कोई कांस्टेंट हमें आया हुआ है, तो अगर हमें x गिवन है तो हम उस x को वहां पुट करेंगे। देखो हमें b पता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, c पता है, x गिवन है, पुट करके y नहीं निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम रिग्रेशन इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तीनों निकालना सीखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।